तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बाम, नेविगेटर और युवा से। युवा जो होती है वो बाम का पीछा करते करते एक शॉप के अंदर चली जाती है और जो बाम होता है वो नेविगेटर से मिलने जाता है। और तभी वहाँ पे एक आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जिनसंग। और जिनसंग, बाम और नेविगेटर तीनों ही फग होते हैं। और फिर जो जिनसंग होता है वो युवा के बालों के ऊपर जो हेयर पिन होती है उसको देखकर जिनसू समझ जाता है कि ये कोई रॉयल फैमिली की है। और फिर उसको शक होने लग जाता है कि युवा कोई जासूस तो नहीं, वो हमारी जासूसी तो नहीं कर रही। तो जो बाम है वो उसका डाउट ये क्लियर करता है और बाम बोलता है कि ये जो युवा है वो मेरी टीममेट्स है। लेकिन जो युवा होती है वो जिनसंग को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। और फिर जो बाम होता है वो युवा को बोलता है कि तुम्हें ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो ये जिनसू है वो एक हाई रैंकर है। लेकिन जो युवा होती है वो तो उसकी बात सुनती नहीं है, तो मजबूरी में आके बाम को युवा को बेहोश करना पड़ता है। और बाम जो होता है वो जिनसू और नेविगेटर को बोलता है कि युवा ने तुम दोनों को देख लिया है और हम इसे ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। इसलिए वो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बाम के जितने भी टीममेट्स हैं उनसे मिला जाए। और फिर जिनसू और नेविगेटर बाकी सब टीममेट्स से भी मिलने जाते हैं। और जो जिनसंग होता है वो उन सभी टीममेट्स को बताता है कि बाम को मैंने ही ट्रेनिंग दी है और बाम में एक अजीब सी शक्ति है, वो कोई भी अटैक को कॉपी कर सकता है इजीली। और जिनसंग फिर उन सभी टीममेट्स को बोलता है कि मैं भी ये बाम की अनोखी शक्ति को देख के शॉक हो गया था। और जो बाम होता है वो उन सभी के बीच में नहीं होता है, तो जो जिनसंग होता है वो बाम को ढूंढने के लिए चला जाता है। और धीरे धीरे करके बाकी सभी टीममेट्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे बचते हैं सिर्फ दो जने, एक नेविगेटर और एक वैगनान। और फिर जो नेविगेटर होती है वो वैगनान को बोलती है मुबारक हो, तुम सभी बच गए। जो जिनसंग है वो तुम सभी को मारने आया था, लेकिन जो बाम है उसने तुम सभी को बचा लिया। और ये बात सुन के जो वैगनान होता है वो शॉक हो जाता है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और जो बाम होता है वो एक बिल्डिंग के छत के ऊपर होता है। तभी बाम के पीछे से जिनसंग आ जाता है और जिनसंग जो होता है वो फिर बाम को बोलता है कि तुम्हें बहुत ही अच्छे टीममेट्स मिले और मैं आशा करता हूँ कि तुम अब वापस से खुश हो सकते हो। और दूसरी तरफ जो नेविगेटर और वैगनान बैठे होते हैं वहाँ पे वैगनान जो होता है उसको समझ में आ जाता है कि जो बाम है वो एक इरेगुलर है। तो फिर जो वैगनान होता है वो उस नेविगेटर से पूछता है कि बाम जहाज के राजा को क्यों मारना चाहता है। तो उसका रिप्लाई देते हुए जो नेविगेटर होती है वो वैगनान को बोलती है कि बाम जहाज के राजा को नहीं मारना चाहता, लेकिन वो लोग यही चाहते हैं, इसलिए बाम को ऐसा करना पड़ेगा। और उसके बाद जो नेविगेटर होती है वो वैगनान को एक स्टोरी बताती है और ये वाली स्टोरी होती है बहुत ही ज्यादा पहले की, जब बाम को नेविगेटर ने बचाया होता है। तो बाम के पास जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो आता है और वो बाम को बोलता है कि अगर तुम एफयूजी मतलब फग मेंबर नहीं बनते हो तो मैं तुम्हारे जितने भी दोस्त थे उन सभी को मार दूंगा और शुरुआत में पहले रिचुअल से करूंगा। और ये बात सुन के जो बाम होता है वो शॉक हो जाता है, इसलिए जो बाम होता है वो फग मेंबर बन जाता है। और जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो बाम को ये भी बोलता है उस टाइम पे कि अगर तुमने ट्रेनिंग के अंदर कुछ भी मिस किया या फिर कोई भी टेस्ट पास नहीं किया तो मैं एक एक करके तुम्हारे जितने भी दोस्त है उसको मार दूंगा। इसलिए जो बाम होता है वो सारे टेस्ट को पास करता है और एक फग मेंबर बन जाता है। और ये बात सुन के जो वैगनान होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और जो वैगनान होता है वो अपने बिस्तर पे सो रहा होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती है। तो फिर वैगनान उठ के छत के ऊपर चल जाता है और छत के ऊपर जो बाम होता है वो भी होता है। और फिर वैगनान बाम को बोलता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें बुरा इंसान समझा था, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो और जो हमारा अगला टेस्ट है उसमें हम जरूर पास होंगे। और तभी वहाँ पे युवा जो होती है वो भी आ जाती है और युवा जैसे ही वहाँ पे आती है तो वैगनान जो होता है वो युवा को चिढ़ाने लग जाता है और युवा को इस बात से गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने शक्तियों से वैगनान के ऊपर वार करने लग जाती है और उस वार से आवाज आने लग जाती है जिससे बाकी सब भी जो टीममेट्स होते हैं वो भी उठ के आ जाते हैं। और इधर दिखता है कि जो जिनसंग होता है वो भी छत पे खड़ा होके उन सबका तमाशा देख रहा होता है। और इसके अलावा एक और मेंबर होता है जो कि फग मेंबर ही होता है, वो बाम के ऊपर नजर रखे होता है और इसका नाम कराका होता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और सभी जो टीममेट्स होते हैं उनका आज टेस्ट होता है और उनको एक ओशन के ऊपर जाना होता है, लेकिन वहाँ पे उनको टेस्ट की लोकेशन नहीं मिलती है। और फिर जो टेस्ट इंस्ट्रक्टर होता है वो उन सभी को बताता है कि जल्दी टेस्ट की जो लोकेशन है वो आपके सामने होगी। और तभी एक हलचल मचने जाती है और उनके सामने एक बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है और उस क्रिएचर को देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर जो टेस्ट इंस्ट्रक्टर होता है वो उन सभी को बताता है
कि एक डीप फिश है और इसी फिश के अंदर बाकी सब टीममेट्स को जाना होता है और वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि तुम्हें इस फिश के अंदर जाना है और फूल लेके आने हैं। और वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि जो डीप फिश के अंदर फूल है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और अगर तुम उस फूल को ले आते हो तो तुम इस टेस्ट के अंदर पास हो जाओगे। और उसके बाद जो टीममेट्स होते हैं वो सभी बोट पे बैठ जाते हैं और उस डीप फिश की तरफ जाने लग जाते हैं। और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उन सभी को ये भी बताता है कि जो ये डीप फिश है वो हर 30 मिनट पे करवट लेती है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो टीम के मेंबर होते हैं वो आधे बोट के ऊपर ही रहते हैं और आधे टीम के मेंबर उस डीप फिश के ऊपर जाते हैं फूल लेने के लिए। और उस डीप फिश के पेट के ऊपर हॉल होता है जिसके द्वारा उन सबको अंदर जाना होता है और बाकी के जो टीममेट्स होते हैं वो बोट पे ही वेट कर रहे होते हैं कि ये डीप फिश कब करवट लेगी। और जैसे ही वो डीप फिश करवट लेती है तो बाकी जो टीममेट्स होते हैं उनकी बोट फंस जाती है, इसकी वजह से वो लोग टाइम पे नहीं निकल पाते और सभी के सभी लोग उस डीप फिश के नीचे आ जाते हैं। अभी एक सीन में दिखाया जाता है कि डीप फिश के अंदर ऑलरेडी एक आदमी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसके अंदर आराम कर रहा होता है। और फिर कहानी स्विच होकर आती है गोसेन, मिसेन और वैगनान के ऊपर। गोसेन जो होती है वो टीममेट्स को बोलती है कि अभी तक हमें इसके अंदर फूल दिखाई नहीं दिया है। और फिर जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं उनको एक खाई नजर आती है और उनके सामने बहुत ही सारे रिंग्स भी होते हैं। तभी उनको दिखाई पड़ता है कि एक पिग तेजी से भागता हुआ उनकी तरफ आता है और उस पिग के ऊपर वही फूल होता है जिस फूल की वो टेस्ट इंस्ट्रक्टर बात कर रहा होता है। और फिर जो पिग होता है वो रिंग के ऊपर चढ़कर एक रिंग से दूसरी रिंग के ऊपर छलांग मारता है और वैगनन पिग को देख के उसका पीछा करने लग जाता है। और जो कोसेन होती है वो अपनी शक्तियों से उस पिग को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देती है और फिर जैसे ही हॉर्न उस पिग को पकड़ने जाता है उस पिग के फूल के ऊपर से एक तेजी से लाइट जलती है और उस लाइट की वजह से हॉर्न को कुछ दिखाई नहीं देता है और पिग जो होता है वो वापस से भाग जाता है। और दूसरी तरफ जो बाम और युवा होती है वो जैसे तैसे करके उस डीप फिश के ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच होकर आती है केन और प्रिंस की तरफ और ये दोनों के दोनों उस डीप फिश के अंदर ही होते हैं। और तभी उनके सामने एक बड़ा सा कीड़ा आ जाता है, लेकिन प्रिंस और केन दोनों बड़ी आसानी से उस कीड़े को मार देते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि हम लोग अब सेफ हो चुके हैं। लेकिन तभी एक जोर से बिजली कड़कती है और वहाँ पे एक और बड़ा सा कीड़ा आ जाता है और उस कीड़े के अलावा एक आदमी और दिखता है वहाँ पे। और केन उस आदमी को देख के प्रिंस को बोलता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। और उस बिजली की आवाज सुन के जो बाम होता है वो भी उसी डायरेक्शन में आने लग जाते हैं जिस डायरेक्शन में बिजली कड़की होती है। और इधर जो वैगनान की टीम होती है वो उस पिग के पीछे पड़ी होती है और पिग जो होता है वो एक छोटे से हॉल के अंदर घुस जाता है। और फिर वैगनान जो होता है वो मिसेन को बोलता है कि तुम इस हॉल के अंदर घुसो और मिसेन जो होती है वो फिर वैगनान की बात मान लेती है। और उसके बाद कहानी शिफ्ट होके आती है केन और प्रिंस की तरफ। केन जो होता है वो उस आदमी से पूछता है कि तुम हो कौन। तो जो आदमी होता है वो केन को बोलता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम बस ये समझ लो कि मैं इस टावर का सबसे ताकतवर इंसान हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह फूल को कलेक्ट करने आया था, लेकिन टेस्ट इंस्ट्रक्टर ने मेरे को ही पकड़ने के लिए कुछ बंदों को भेज दिया, इसलिए मैं जो भी इस डीप फिश के अंदर आ रहा है उसको मैं मार रहा हूँ। और फिर जो आदमी होता है वो केन और प्रिंस को बोलता है कि तुम लोग मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें जाने दूंगा और ये बात तुम किसी को बताना मत। और इस बात से जो केन होता है वो एग्री कर देता है और तभी वहाँ पे बाम भी आ जाता है। और फिर केन जो होता है वो बाम को बोलता है कि हम लोग ये टेस्ट पार ही नहीं कर सकते। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसके सामने जो आदमी होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो उसको देख के केन जो होता है वो बाम को बोलता है कि जब इतना बड़ा ये ताकतवर इंसान ही इस टेस्ट को पार नहीं कर पाया और यहीं रह गया तो हम क्या कर पाएंगे। और फिर कहानी से चुक आती है वैगनान और उनकी टीम की तरफ। मिसेल जो होती है वो उस हॉल के अंदर घुसी होती है लेकिन वो अभी तक निकली नहीं होती है और जो हॉर्न होता है वो वैगनान को बोलता है कि हमें दूसरी साइड देखना चाहिए कि हॉल के अंदर कोई और रास्ता भी होगा घुसने का। उसके बाद वो लोग दूसरी साइड चले जाते हैं और हॉर्न जो होता है उसको शक हो रहा होता है कि वैगनान जो है वो कुछ छुपा रहा है मुझसे। और फिर जो वैगनान होता है वो हॉर्न को बाम की सारी बातें बता देता है कि वो कौन है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच हो जाती है बाम के पास। बाम जो होता है वो उस आदमी से लड़ने के लिए बोल देता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। और जो वो आदमी होता है वो बाम को बोलता है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। तो बाम बोलता है कि मरने से भी ज्यादा डर मुझे किसी और चीज से लगता है। और उसके बाद जो ये एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है।